मशहूर अभिनेता गुरुदत्त साहब, जिन्होंने अपने करियर का स्ट्रगल 1942 में शुरू कर दिया था। उन्होंने स्कूल ऑफ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में पढ़ाई करी हुई है, परंतु किसी कारणवश उनको बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर की तरह काम किया, परंतु उनकी ये जॉब चली गई। जिसके बाद वो बॉम्बे अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गए थे। उनके अंकल ने उनको प्रभात फिल्म कंपनी में काम दिलवाया, जहाँ पर उनकी मुलाकात मशहूर अभिनेता रहमान और मशहूर अभिनेता देवानंद से हुई। 1945 में गुरुदत्त साहब ने विश्राम बेडेकर की फिल्म लाख रानी में काम किया और 1946 में उन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फिल्म हम एक है में काम किया। इसमें देवानंद साहब ने एक्टिंग करी थी। 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी के साथ जब उनका काम नहीं चला, तब वो फिर से बॉम्बे आ गए और उनकी मुलाकात अमिया चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी से हुई, जिनके साथ उन्होंने फिल्म संग्राम में काम किया। उसके बाद गुरुदत्त साहब को देवानंद जी ने डायरेक्टर की जॉब ऑफर करी। दरअसल देवानंद साहब अपनी नई कंपनी खोल रहे थे, जिसका नाम है नवकेतन। इसमें उन्होंने गुरुदत्त साहब को डायरेक्टर की जॉब ऑफर करी थी, जिसके चलते गुरुदत्त साहब और देवानंद साहब एक एग्रीमेंट पर आए, जिसमें लिखा था कि अगर गुरुदत्त साहब फिल्म मेकर बनते हैं तो वो मशहूर अभिनेता देवानंद को हीरो लेंगे, और अगर देवानंद साहब फिल्म प्रोड्यूसर बनते हैं तो वो गुरुदत्त साहब को एज अ डायरेक्टर रखेंगे। और इन दोनों का काम और जोड़ी दोनों ही बहुत ज्यादा हिट हुई है। इसके चलते 1951 में देवानंद साहब ने फिल्म बाजी के लिए गुरुदत्त साहब को एज अ डायरेक्टर अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। उसके बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म सीआईडी में देवानंद साहब को कास्ट किया था और ये सफर ऐसा ही चलता रहा और ये दोनों बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। इन्होंने साथ में बहुत सी फिल्मों में काम किया हुआ है। इसके बाद 1960 में गुरुदत्त साहब 14वीं का चांद फिल्म में नजर आए, जिसमें उन्होंने काम भी किया और ये फिल्म प्रोड्यूस भी उन्होंने करी थी और ये फिल्म उस समय की सुपर हिट फिल्म रही। लगातार गुरुदत्त साहब ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। उन्होंने मीना कुमारी, धर्मेंद्र के साथ भी बहुत सी फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में काम करते करते ही 1953 में गुरुदत्त साहब ने गीता रॉय चौधरी से शादी करी थी, जो एक प्लेबैक सिंगर थी, और गुरुदत्त साहब और गीता दत्त की मुलाकात फिल्म बाजी में हुई थी। शादी के बाद 1956 में वो पाली हिल्स मुंबई शिफ्ट हो गए, परंतु गुरुदत्त साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद गीता दत्त ने अपने बच्चों को खुद अकेले ही पाला है। बॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों के बारे में हम आगे और भी बातें करते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।